हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पी के क्लासेस में। आज हम समय और कार्य का चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आज हम करेंगे टाइप ए के सवाल। कल टाइप बी के सवाल करेंगे। आज जो सवाल होंगे वो इजी होंगे सवाल। जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है वीडियो। शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए वीडियो में। चलो देखते हैं सवाल क्या है। ए एक काम को 6 दिन में तथा बी 9 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसे करने का जो तरीका है, सबसे पहले जो ए है, ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। हमें नहीं पता कि उनका टोटल वर्क कितना है, तो हम टोटल वर्क वो मानते हैं जो इन दोनों संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जा, और जो पूरी पूरी विभाजित होगी वो इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 54। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 54 होगा। और ए 6 दिन में करता है और बी 9 दिन में करता है। तो ऐसे ही वो अगर एक दिन का काम निकालता है तो वो एक दिन में कितनी क्षमता से काम करेगा। इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 की भाग 54 को 6 से भाग करेंगे। 54/6, 6 से हम जब भाग करेंगे इसकी तो ये 9 बार जाएगा। तो यो जो ए है वो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 9 काम कर लेगा, 9 क्षमता से काम करेगा। और इसी प्रकार बी कितनी क्षमता से काम करेगा, 6 क्षमता से काम करेगा। तो इनकी जो निकल का ये है, ये क्षमता आ गई कि एक दिन में ए 9 क्षमता से काम करेगा और बी जो है 6 क्षमता से काम करेगा। तो ये दोनों मिलकर इसे कितने दिन में इस काम को करेंगे। तो दोनों मिलकर 9 + 6 कितने हुए, 15। तो दोनों मिलकर 15 क्षमता से काम करेंगे और टोटल वर्क को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, तो 54/15, 54/15 दिन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इसे और भाग करनी है तो और भाग कर लो। तो कितनी बार जाएगा, 15 या 45, तो 3 सही। तो 3 सही कितने बचे, 45, 5, 5 और 4 9, 9/15, और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो 3 सही, 3/5 इसका जो आगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बताता हूँ। ए 6 दिन में करता था काम, उसी काम को, और बी उसी काम को 9 दिन में करता था। पर हमें पता नहीं कि उसका टोटल काम क्या है, उसका टोटल काम क्या है। पर जो टोटल काम है वो 9 और 6, इन दोनों से वो संख्या विभाजित होनी चाहिए। जो हमने ये एक्चुअल काम नहीं निकल का है वो हमने मान लिया। इनका एलसीएम क्या होगा, 54। तो 6 एक क्षमता से काम, मतलब 6 से जब 54 की भाग करेंगे हम तो 9 क्षमता, मतलब कि ए 9 क्षमता से काम करेगा एक दिन में, और बी एक दिन में 6 की क्षमता से काम करेगा। मतलब कि जो बी है वो एक दिन में 6 काम करेगा। तो दोनों मिलकर 9 और 6 15 काम करेंगे, और दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे, वे 3 से ही 3/5 दिन में कर देंगे। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। तो एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। पहले वे 2 काम कर रहे थे, अब यहाँ 3 काम कर रहे हैं। तो ए किसी काम को, सॉरी इसके लिए, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, और बी उसी काम को 6 दिन में करता है, और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो हमें ये नहीं पता कि उनका टोटल वर्क क्या है। तो हम इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 24 ही होगा। मतलब ऐसी संख्या लेंगे, होने को तो बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है, पर ऐसी संख्या लेंगे छोटी से छोटी। देखो 24 24 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 24, और 12 से कट जाएगा। तो इनकी एक दिन का काम कितना आएगा, ए का 24 ही गन 24। जब 24 की 24 से भाग करेंगे तो एक काम आएगा, और 6 की 24 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, 4 क्षमता आएगी इसकी, और 12, 12 दूनी 24। तो ये कितनी, ये क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई। तो ये तीनों मिलकर, तो इनकी ये तीनों मिलकर 4 2 6 1 7, तो 7 क्षमता से काम करेंगे ये तीनों, और पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। टोटल काम कितना है, 24/7। तो कितना हो गया, 7 या 21। तो 3 से ही, तो कितना हो गया, 7 या 21। तो बचे कितने, 3। तो 3 से ही 3/7 दिन में ये समाप्त कर लेंगे।
3 से ही 3/7। अब देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है ए एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वह 4 दिनों तक एक काम साथ करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा है। अब देखो इसमें क्या करना है, वही तुम्हें हर सवाल में वही पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है 15 में, बी किसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में। तो इनका टोटल वर्क, टोटल क्षमता निकाल लो इनकी। तो टोटल क्या हुआ 20 या 60, इनका हमने एलसीएम लिया 60, तो 15 चौका 60 और 20 या 60, यह क्या आ गई हमारी क्षमता आ गई। अब देखो वो एक साथ मिलकर कितना कर रहा है 7। तो यदि वह 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, अब देखो 4 और 3 7 क्षमता से कर रहा है वे काम। इनकी क्षमता जो है एक दिन की, एक दिन की क्षमता 4 है, बी की एक दिन की क्षमता 3 है। तो 4 और 3 दोनों की मिलकर क्षमता कितनी होगी 7, दोनों की क्षमता कितनी होगी 7। तो जो 7 क्षमता से 4 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 7 चौक 28, 4 की गुणा इसमें कर देंगे 28 काम कर लेंगे। अब बचा कितना काम, वो क्या कह रहा है कि अब काम का कितना हिस्सा बचा है। तो अब काम का कितना हिस्सा बचा है, तो 60 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और इधर कितना बचा 5 3 32। तो 32 काम है, 32 काम किस में से है 60 में से, तो इतना हिस्सा बचेगा। तो इसे काटेंगे हम, इससे काट लो 4 से काट लो, 4 अट्ठे 32 और ये हो गया 15 चौका 60, तो 8/15 हिस्सा बचा होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, इसके लिए 32 8/15 इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में जोत सकता है, और ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। तो इसे कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या है, एक जैसे 2/5 है, 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है वो 6 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा 6/2/5, ये उसके बटे में पहुंच जाएगा, उसके ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा 6 पंजे 30/2, तो कितना हो गया 15, कितने दिन में हो गया 15 दिन में। ऐसे ही हम ए का, ए 15 दिन में करेगा। अब बी का निकाल लो, बी 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, तो एक भाग कितने में करेगा 10 या 30 दिन में। अब दोनों मिलकर पूर लिया वो, तो ए 15 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है 30 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया 30, तो 15 दूनी 30, 30 तो दोनों मिलकर जमीन को कितने दिनों में जोतते हैं। तो 4/5 भाग एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतते हैं दोनों मिलकर। तो 30 का 4/5 कितना होगा, 5 छंग 30, 6 चौक 24, तो 24 और कितने दिनों में जोतते हैं। तो दोनों मिलकर जोतते हैं ना वे, ए 2 की क्षमता से काम कर रहा, बी 1 की क्षमता से काम कर रहा। तो 2 और 3 कितना होगा, 2 और 1 3, तो 3 से जब इसकी भाग करेंगे तो कितना होगा 8, तो 8 दिन में इसका करेक्ट आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, ये है नेक्स्ट सवाल, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, वही सब सवालों में यही पैटर्न फॉलो होगा। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आगा, एलसीएम 60 आगा। ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता कितनी होगी, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 या 60। अब वो कह रहा है कि ये तीनों मिलकर वे कितने दिन में काम करेंगे। तो ए इसमें भी, बी इसमें भी काम करेगा, और सी इसमें काम करेगा, और ए इसमें, इन दोनों में काम करेगा। तो टोटल जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी
प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर, इन सबको जोड़ेंगे 5 4 9 3 12। तो ए और ए कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 12। तो 2 इसके इधर चला जाएगा, तो a प्लस बी सॉरी इसके लिए ए हमने इन तीनों को जोड़ लिया, ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए बराबर 12। इन सबको जोड़ लिया इनकी क्षमता। तो ए और ए कितना हो गया 2a 2b हो गया और 2c हो गया, 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। और जब ये 2 इसके भाग में जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर के 12 और 2 इसके बटे में जाएगा, तो 2 2 छंग 12। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्षमता कितनी आ गई 6। तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल काम कितना है 60, और 6 से जब इसकी भाग करेंगे 6 दाई 60, तो 10 दिन में ये तीनों मिलकर काम करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है, ये दिख रहा होगा तुम्हें। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना है। कुछ नहीं करना, वही पैटर्न फॉलो करना है तुम्हें। ए 15 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है, तो इनका टोटल वर्क निकाल लिया हमने। 15 दूनी 30, तो 30 आ जाएगा इसका टोटल वर्क। 15 दूनी 30 और 10 या 30, इनकी क्षमता आ गई। अब इनकी जो क्षमता आ गई, तो टोटल क्षमता कितनी है 5। ठीक है, ए का हिस्सा निकालना, तो उन्होंने कितने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो टोटल कितना क्षमता है 5। और ए का हिस्सा कितना होगा, ए किस क्षमता से काम कर रहा है 2 की क्षमता से, तो 2 ऊपर रखो और 30,000, तो कितना है 30,000, 5 छंग 30 और 6 दूनी 12, तो 12,000 ए का हिस्सा होगा। और जो होगा इसका हिस्सा 600 की गुणा 3 से कर दो, तो बी का हिस्सा कितना होगा 6 18। अगर बी का हिस्सा पूछे तो 6 18 18,000। यो सवाल है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिनों तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है, तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, वही चीज़ करनी है। ए क्या करता है 8 दिन में काम करता है और बी 3 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 24। मान लिया हमने इनका एलसीएम ले लिया, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। तो ए कितने दिन तक काम कर रहा 6 दिन तक, तो 6 तिया 18 काम कर लिया। और बी अंतिम 2 दिनों तक काम करता है, तो इंटू के बी, तो 8 दूनी 16। तो बी के अंतिम दिनों का काम कितना होया, बी के अंतिम दिन का काम 18 माइनस 16 कर दिया, तो बराबर 2 दिन आ गया। 2 दिन इसमें से लेस कर दो 24, टोटल काम में से 24 माइनस 2 कर दिया हमने, तो कितना हो गया 22। तो अब जो काम होगा वो 22 होगा। और वो क्या कह रहा है कि ए को कितने दिन काम करना होगा, तो ए कितने दिन कितनी क्षमता से कर रहा है, वो 3 क्षमता से कर रहा है, तो 22/3 ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसे मिक्स भिन्न में करना है तो 3 सत्ते 21, तो 7 से ही 1/3 ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नहीं। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है पर अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है। एक कुशल और एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7 8 तथा 10 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात इतना है, तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। योग करना है इसमें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें प्रतिदिन का अनुपात यो है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 यो अनुपात है। तो इसे हमें
अनुपात में यो भिन्न में है। अब इसे सरल मतलब कि इसका अनुपात निकालना है हमें। अनुपात कैसे निकाल लेंगे, इनका एलसीएम लो, 1/3, इनका एलसीएम क्या आएगा, 4 6 12 एलसीएम आ गया इनका। तो 12 की गुणा इसमें करो और 1/4 गुणा 12 गुणा इसमें कर दो और 1/6 गुणा 12 गुणा इसमें कर दो। तो इनका जो अनुपात निकल कर आ जाएगा सीधा सीधा 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 और 3 चौक 12। तो इनका अनुपात क्या आ गया प्रतिदिन का, 4:3:2। ये हो गया प्रतिदिन का अनुपात, ये प्रतिदिन का अनुपात हो गया। पर वो कह रहा है कि क्रमशः 7 8 तथा 10 दिनों तक काम करते हैं। एक दिन में वह 4 काम कर रहे हैं। यो इनका अनुपात है काम करने का प्रतिदिन का। तो 7 दिन में कितना करेगा वो, तो 7 × 4 प्लस ऐसी ये 3, तो 8, मतलब कुशल आदमी, ये हो गया कुशल आदमी। और अर्धकुशल 3 काम करता है प्रतिदिन में, तो 8 दिन में कितना करेगा, 8 दिन में कितना करेगा, 8 तिया 24। और एक अकुशल आदमी 10 दिन में कर रहा काम, तो 10 10 दूनी 20। तो ये आ गया इनका काम। तो ये हो गया 7 चौक 28 प्लस 8 तिया 24 प्लस, और ये हो गया कितना हो गया, 10 दूनी 20। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 24 और 20 कितना हो गया, 44 और 28 कितना हो गया, ये हो गया 72। तो 72 को नीचे रखो और पूछ क्या रहा है, कुशल मजदूर। तो कुशल मजदूर क्या है इसमें, कुशल मजदूर की जो मजदूर है वो इतना काम कर रहा होगा, 28 काम कर रहा होगा। और कितना काम था, टोटल कितने रुपए मिल रहे थे उन्हें तीनों को, कितने मिल रहे थे। अब इसे इसकी गुणा भाग कर लो, अगर वो कट रहा हो 3 से काट के देख लो, 24 तिया 72 और 3 × 3 3 दूनी 6 3 तिया 9, 3 से काट लो 3 8 24 3 चौक 12 3 चौक 12 और 3 × 3, ये हो गया। तो 28 × 41 की जब हम गुणा करेंगे बटे 8, तो 41 और 28 की गुणा कितनी होगी, कर लो, इधर कर लो, 28 × 41, 1 8 8 28 × 28 1 8 8 1 दूनी 2 गुणा 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 और 3 11। तो 8 4 1 1, तो ये होगी 11 4 8/8। तो इसे जब इसे भाग करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। इसे मिक्स भिन्न में कन्वर्ट कर लेना, यही हमारा करेक्ट आंसर है। देख लेना एक बार ये गुणा सही है कि गलत है। 1 8 8 और 1 दूनी 2 4 8 32 का 2 हासिल लगे, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 8 और 2 2 4 1, ठीक है नहीं, ये इसका आंसर होगा। अब चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो कुछ इस प्रकार है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम बचा रह जाएगा। तो वही काम करना है, ए 20 दिन तक करता है, बी उसी काम को 40 दिन तक करता है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 40। तो 20 दूनी 40 और 40 × 40। तो ए 2 की क्षमता से काम करेगा, बी 1 की क्षमता से काम करेगा। तो दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 5 दिन तक कितना काम कर लेंगे वे, 15 काम कर लेंगे। और वो क्या कह रहे हैं कि कितना काम बचा रह जाएगा। तो जब ये 15 काम कर लेंगे तो 40 में से 15 माइनस कर दो तो कितने बचे, 25 क्या कह रहे, कितना काम बचा रह जाएगा। तो 25/40 इतना काम बचा रह जाएगा। 5 8 5 5 25 5 8 40, तो 5/8 का आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे हम। नेक्स्ट सवाल है,
ए काम के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है और उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। तो ए तथा बी एक साथ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? तो जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया था कि जो पीछे सवाल कराया था सेम ऐसा ही था। ए क्या है? 7/10 भाग, मतलब कि 7/10 भाग 15 दिन में कर रहा है। तो एक भाग कितने दिन में करेगा? 15/7/10, 10 इसके ऊपर पहुंच जाएगा तो 150/7, इतने दिन में करेगा वो ए काम। ऐसी बी वो क्या कह रहा है, उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी, मतलब अब वे ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 दिन में काम करते हैं शेष काम। तो शेष 7/10 था, तो जो काम था, मान लिया कि एक काम था, एक में से जब 7/10 हम माइनस करेंगे तो कितना बचा? 10 × 10 3/10। तो शेष काम जो होगा हमारा, शेष काम जो बचा हमारा 3/10 बचा। तो 3/10 भाग वो कितने दिन में करेगा? 4। तो एक भाग कितने दिन में करेगा? 4/3/10 इसके बटे में पहुंच जाएगा और ये जो इसके ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो गया? 40/3। तो अब क्या करना है? अब तुमको क्या करना है? ए 150/7 दिन में कर रहा और ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा? 40/3 दिन में। तो इनका जो एलसीएम आगा, जो इनका टोटल वर्क आगा वो आगा 600। 150 और 40 का एलसीएम 600। और जब इसके हम भाग करेंगे एक काम की, मतलब कि अगर इस तरीके की भिन्न है तो हमें ऊपर का एलसीएम, अगर इस तरीके 150/7 है और 40/3 है, हमें इस चीज़ से नहीं घबराना। 7 नीचे आ गया है, इसके नीचे 3 है तो एलसीएम कैसे लेंगे? कुछ नहीं करना, जो ऊपर की वैल्यू है इनका ही एलसीएम ले लो। और इसकी एक क्षमता, मतलब कि ए इतने दिन में करता है तो किस क्षमता से एक दिन में वो काम करेगा, तो 150 की 150/7, 600 की 150/7 से भाग कर दो तो उसकी क्षमता आ जाएगी। जब हम इसकी भाग, इधर देख लो, इधर समझ लो, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा स्पेस कम रह गया इसमें, चलो कोई नहीं, इसमें इधर बता देता हूँ मैं। जब 600 की हम 150/7 से भाग करेंगे, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, और 150 की जब 0 से 0 और 15 चौका 60, तो कितना होगा? वो 28 बार जाएगा। और ऐसी 600 की जब हम एक क्षमता निकाल लेंगे, 40/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 चौका 15 45, तो इसकी जो क्षमता आएगी वो आएगी 45। ठीक है नहीं? तो वो क्या कह रहा है? ए तथा बी एक साथ कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो एक साथ कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो टोटल काम 600 है, तो एक साथ कितने दिन में खत्म करेंगे? तो 45 से इसकी भाग कर दो, 45 से काटेंगे 5 9 45 और 5 × 5 बचे कितना? 1, 5 दूनी 10, 0, तो कितना हो गया? 120/9। 120/9 ये इसका आंसर आ जाएगा। मिक्स भिन्न में